हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे इस क्यूट से चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक नाथ और हम पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन्स और हेलो एडीन्स। हमारे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़े रिएक्शन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एडीन्स और उस लेक्चर में मैंने दिए थे आपको 2 सवाल। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं उन्हीं 2 सवालों के जवाब के साथ। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट इजीली कन्वर्टेड टू फेनॉल व्हेन हीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH सोल्यूशन। उसके थे 4 ऑप्शन। तो ये इस क्वेश्चन में ना जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि मोस्ट इजीली कन्वर्टेड कौन सा सबसे इजीली कन्वर्ट होगा, क्योंकि कन्वर्ट तो चारों ही होंगे। क्लोरोबेंजीन भी फेनॉल देगा, 4-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन भी फेनॉल देगा, ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी फेनॉल बनाएगा और 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन भी फेनॉल बनाएगा। बट फास्टेस्ट किसका रिएक्शन होगा, कौन सा सबसे इजीली देगा, वो होगा 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और ये है बिकॉज देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो चलो हम लोग रिएक्शन देखते हैं। क्लोरीन सेकेंड पोजीशन पे NO2, 4th पोजीशन पे NO2 एंड 6th पोजीशन पे NO2। दिस इज आवर 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब हमें देखना है ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस कंडीशन, मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन में हमें देने पड़ेगा हीट। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी कि हमें यहां पर OH मिलेगा। This will be NO2, this position we have another NO2 and at this position we have another NO2. This is our reaction जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन के साथ और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, हमें प्रोडक्ट में मिला 2,4,6-ट्राइनाइट्रो फेनॉल, ठीक है। और ये इजीली कन्वर्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जो भी मैंने आपको बताया है वही रीजन यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस विथ रेस्पेक्ट टू द हेलोजन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन। अगर हेलोजन के रेस्पेक्ट में मेरे पास ऑर्थो या पैरा पोजीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, वो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देगा हेलोअरीन की। बट इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन ऐसा कुछ है नहीं, उसको चाहिए ड्रास्टिक कंडीशंस रिएक्शंस के लिए। ये रिएक्शन है। अब बच्चों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो कंपाउंड हम लोगों ने बनाया है 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफेनॉल, उसका कॉमन नेम क्या है। ये कंपाउंड कॉमनली जाना जाता है बाय द नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। और ये क्यों होता है, ये पढ़ने वाले हैं हम अपने एल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में, हम लोग उसको पढ़ेंगे अपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वाले चैप्टर में कि इस कंपाउंड को हम लोग पिक्रिक एसिड क्यों बोलते हैं। सभी ने नोट कर लिया इसको। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें दिख रहा होगा कि द CCl मतलब क्लोरीन और कार्बन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज लेस देन द CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरोमीथेन बिकॉज ऑफ द, तो हमें रीजन बतानी है कि CCl बॉन्ड लेंथ क्लोरोबेंजीन में कम क्यों होता है कंपेयर टू CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोमीथेन, क्लोरोबेंजीन का कम क्यों है। ऑप्शन थे हमारे पास 4। पहला था रेजोनेंस इफेक्ट, सेकेंड था डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CCl बॉन्ड, और यही हमारा आंसर भी है
कि कार्बन और क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन के रीजन है। सो Cl, हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। So this is your carbon atom and it is bonded to chlorine. So ये जो कार्बन है बच्चों, ये है क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और अगर क्लोरोमीथेन की बात की जाए तो C, हाइड्रोजन 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 और Cl, और ये कार्बन है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हमारे कंपाउंड में S करेक्टर ज्यादा हो, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में है, सो क्या होगा, जो CCl बॉन्ड लेंथ है उसका इलेक्ट्रॉन्स क्लोज होंगे। सो दैट इज व्हाई CCl बॉन्ड लेंथ इज लेस इन क्लोरोबेंजीन। आप लोग को दिख रहा है आंसर कि इन क्लोरोबेंजीन द कार्बन ऑफ CCl इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और क्लोरोमीथेन में क्या होगा, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो देयर इज मोर S करेक्टर और इन CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरोबेंजीन, and as a result holds the electron pair more tightly. So ये थे हमारे लास्ट लेक्चर के दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। सो स्टार्ट करते हैं चलो आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने लास्ट पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है? हेलोजिनेशन रिएक्शन सारे रिएक्शंस दिखाता है जो बेंजीन दिखाता है, जैसे कि हेलोअरीन्स हेलोजिनेशन रिएक्शन कर सकता है, मतलब क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, साथ ही में नाइट्रेशन रिएक्शन कर सकता है, सल्फोनेशन कर सकता है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कर सकता है। सॉरी। सो रीजन क्या है? बिकॉज हेलोजन एटम इज स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग। हम लोगों को पता है कि हेलोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दे आर डीएक्टिवेटिंग एंड ऑल्सो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, सो जब सब्स्टिट्यूशन होगा हेलोअरीन्स में, वो होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में विथ रिस्पेक्ट टू द हेलोजन एटम दैट इज प्रेजेंट विथ अस। सो चलो हम लोग देखते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशंस जो है वो होते कैसे हैं। सो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड है X, ये अटैच्ड है एक बेंजीन के साथ, और हमें पता है कि हेलोजन में 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अगर इसकी रेजोनेंस की बात की जाए तो देन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कैन शिफ्ट हियर। सो ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक और यहाँ पर शिफ्ट होगा। सो हमें क्या मिलेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर X है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स, यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक नेगेटिव चार्ज, और X एटम विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। नाउ क्या होगा, इसमें स्टार्ट हो गया हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रोसेस। सो नाउ दिस लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक। देन क्या होगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड X विथ पॉजिटिव चार्ज है, और इस पोजीशन में एक लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज है। नाउ दिस विल शिफ्ट इन दिस पोजीशन, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बन पे जाएगा। सो नाउ क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इस वाले पोजीशन में लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर X पॉजिटिव है। नाउ इसमें क्या होगा, इसमें होगा फर्दर डीलोकलाइजेशन, और वो कैसे होगा कि ये जो लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज है दैट विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल
शिफ्ट हियर, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से हेलोजन में जाएगा। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि फिर से एक लोन पेयर आ रहा है मेरे x के पास। सो x एटम विल हैव अनदर लोन पेयर। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। इसमें दो लोन पेयर्स पहले से थे, एक लोन पेयर इसने फिर से ले लिया। सो ये है हमारा टोटल स्ट्रक्चर। अब इसका अगर हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जाए, सॉरी, सो क्या होगा कि x तो यहां पर है, ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर पूरे एटम में मूव कर रहा था, पूरे मॉलिक्यूल में। सो दिस पोजीशन कैरीज नेगेटिव चार्ज, दिस पोजीशन आल्सो कैरीज द नेगेटिव चार्ज, दिस आल्सो कैरीज द नेगेटिव चार्ज। और इसमें हम लोगों ने एक डॉटेड बॉन्ड दे दिया बिकॉज दिस विल कैरी दिस x में फॉर्म डबल बॉन्ड। इसमें आता है पार्शियल डबल बॉन्ड का एक कैरेक्टर और इसमें होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज आवर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो क्या हो रहा है यहां पर आप लोग देख सकते हो कि प्लस m इफेक्ट जो है, बिकॉज ड्यू टू प्लस m इफेक्ट द हेलोजन इंक्रीजेस। क्या करता है? हेलोजन इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रिंग। और उसके वजह से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, मतलब जब नेगेटिव चार्ज है जो रिंग में क्रिएट हो रहा है, वो किस किस पोजीशन पे क्रिएट हो रहा है? वो हो रहा है ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड अगेन ऑर्थो पोजीशन। सो बिकॉज ऑफ द प्लस m इफेक्ट ऑफ हेलोजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कहाँ है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। सो इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा वो अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कंपेयर टू मेटा पोजीशन। सो मेटा पोजीशन पे कोई अटैक नहीं हो रहा। अब हमें ये भी पता है कि हेलोजन एटम्स जो है दे आर क्या, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो हेलोजन एटम्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो वो क्या कर सकता है, हेलोजन एटम अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, बाय पुलिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो यहां पर दो कैरेक्टर्स या फिर दो प्रॉपर्टीज काम में आ रही है। पहला प्रॉपर्टी जो है वो है प्लस m या फिर रेजोनेंस इफेक्ट, और सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है माइनस I इफेक्ट ऑफ द हेलोजन एटम। सो बिकॉज यहां पर दो इफेक्ट्स है। जनरली क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रेजोनेंस में, किसी भी मैकेनिज्म में प्लस m इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो हमेशा करता है डोमिनेट ओवर माइनस I इफेक्ट। बट इन केस ऑफ दिस रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द माइनस I इफेक्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्लस m इफेक्ट। और ये बात हम लोगों को याद रखनी है क्योंकि ये है एक एक्सेप्शन। So because of minus I effect and plus m effect of halogen atom, the electron density may change। और इस केस में एक स्पेशल एक्सेप्शनल रूल फॉलो होगा कि माइनस I effect will have greater impact and will dominate more than plus m effect। सो अभी जो भी मैंने आपको बताया है वो ही आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ड्यू टू रेजोनेंस the electron density increases more at the ortho and para positions than at the meta positions। तो हम लोगों ने अपने resonance structures के थ्रू देखा कि ortho and para positions में कैसे negative charge move कर रहा है, that is the electron density increases at ortho and para positions। meta position में कोई electron density increase नहीं हो रही। Further, the halogen atom because of its minus I effect has the tendency to withdraw electrons from benzene ring। So halogen minus I effect दिखा रहा है, मतलब it is highly electronegative, so it will pull the electron towards itself। So ring क्या कर रहा है, ring के electrons को अपने तरफ खींच रहा है। So as a result the ring gets somewhat deactivated as compared to benzene and hence
द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन्स occurs slowly and require more drastic condition compared to benzene, क्योंकि बेंजीन में क्योंकि बेंजीन में कोई भी -I इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन है वो हेलोअरीन्स के कंपेयर में फास्टर होगी. सो हेलोअरीन्स will show reaction, that is the electrophilic substitution reaction, slower compared to the benzene. and वो रिएक्शंस किस कंडीशन में होगी? हमेशा होगी ड्रास्टिक कंडीशंस में. तो सभी ने नोट कर लिया और सभी ने, मुझे उम्मीद है कि इस रेजोनेंस को समझ भी लिया और यहाँ पर -I इफेक्ट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस मैकेनिज्म में वो भी समझ लिया. अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले हैं कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हेलोअरीन्स शो करते हैं. सो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से रिएक्शंस थे वो. सो सबसे पहले आएगा हेलोजिनेशन, फिर हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. और हमें पता है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंडर में भी 2 रिएक्शन आते हैं. पहला आता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर आएगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. सो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आज हेलोजिनेशन रिएक्शन. सो हेलोजिनेशन कैसे होता है हेलोअरीन्स में? सो लेट अस कंसंट्रेट ऑन दैट फर्स्ट. सो अगर हेलोजिनेशन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन, लेट अस टेक 1 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन. ठीक है बच्चों? सो दिस इज आवर 1 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन या फिर कोई भी हेलोजन ले लो. सो और ये जो रिएक्शन हो रही है वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर कोई भी लुइस एसिड कंसिडर कर सकते हैं हम लोग. ठीक है? और इस कंडीशन में आएगा हीट. सो प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का? प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट केस ये होगा कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है हम लोगों ने देखा है थ्रू रेजोनेंस कि कहाँ पर हो सकता है. फर्स्ट आ सकता है एक पैरा पोजीशन वाला और दूसरा हो सकता है कि हमें जो प्रोडक्ट है वो मिल जाए ऑर्थो पोजीशन पे. सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है हमें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन मिले, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और सेकेंड पॉसिबिलिटी है हमें मिले पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. अब बात ये है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? सो ऑलवेज द केस विल बी सेम, द मेजर प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी द पैरा प्रोडक्ट. और इसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज यहाँ पर दोनों क्लोरीन एटम्स आर टू क्लोज टू ईच अदर और जिसके वजह से यहाँ पर क्रिएट हो रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस. एंड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ortho product is not preferred and the para product will always be the major product. अब जब ये रिएक्शन क्लोरोबेंजीन में हो रहा है हेलोजिनेशन रिएक्शन और हम लोग इसमें क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन रिएक्शन. ठीक है? सो अगर क्लोरीनेशन है हमारे पास देन हमारे पास ब्रोमिनेशन भी होगा. So let us take one example of bromination reactions. की let us consider हमारे पास एक ब्रोमोबेंजीन है and that bromobenzene reacts with a molecule of bromine. ठीक है? और react कर रहा है in presence of a catalyst. Let us consider anhydrous FeBr3 sorry, और साथ में आएगा heat. So what will be the product? The product will be ortho dibromobenzene. ठीक है? और साथ में आएगा एक
पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। सो दिस इज द रिएक्शन, और इस रिएक्शन को अगर ब्रोमीन में ब्रोमीन ऐड हो रहा है, दैट इज अगर क्लोरीन ऐड कर रहे हैं देन इट इज नोन एज क्लोरीनेशन, अगर ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं देन इट इज नोन एज ब्रोमीनेशन, एंड द कैटलिस्ट विल ऑलवेज बी ए लुईस एसिड, और वो लुईस एसिड डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि हमें कौन सा ऐड करना है। सो दिस इज आवर हेलोजिनेशन रिएक्शन। सो सभी ने लिख लिया होगा और सभी को रेजोनेंस के थ्रू पता भी चल चुका है कि ऑर्थो और पैरा में ही क्यों प्रोडक्ट हो रहा है और मेटा में क्यों नहीं हो रहा है। सो दिस इज द सिंपल क्लोरीनेशन, ठीक है, एंड ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नाइट्रेशन। अच्छा, और एक बात, इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है, इन केस ऑफ क्लोरीनेशन रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इज क्लोरोनियम आयन, मतलब Cl पॉजिटिव। लिख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो in case of chlorination it is chloronium ion, that is Cl positive, and in case of bromination reaction the electrophile will be bromonium ion or Br positive. Sorry. So next हम लोग देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन, और नाइट्रेशन रिएक्शन केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है NO2 पॉजिटिव या फिर N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 ग्रुप, ठीक है। सो हमें क्या देखना है, हमें करनी है नाइट्रेशन रिएक्शन। सो किसी भी नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए हमें चाहिए नाइट्रेशन मिक्सचर। अब हम लोगों ने अपने +1 में पढ़ा तो था कि नाइट्रेशन मिक्सचर क्या होता है, फिर भी चलो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नाइट्रेशन मिक्सचर is the reaction between the concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. This is called nitration mixture, और नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए हमें चाहिए नाइट्रेशन मिक्सचर। सो पहले लेट अस कंसिडर कि हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं नाइट्रेशन मिक्सचर के साथ। सो लेट अस टेक ए क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज आवर क्लोरोबेंजीन, उसको रिएक्ट करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और कंडीशन देंगे हीट। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी कि जो NO2 ग्रुप है वो एक बार, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, सो दैट विल बी एक बार NO2 मेरे पैरा पोजीशन पे आ रहा है क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसके इसमें क्लोरीन के रेस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। दैट इज वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट वन विल बी पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, and the second will be ortho nitro chloro benzene, and similarly last case की तरह इस केस में भी the major product will be the para product। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है नाइट्रेशन रिएक्शन। और अगर हमें ब्रोमीन के साथ करना हो देन लेट अस टेक अनदर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पर एक ब्रोमोबेंजीन है, उसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, कंडीशन है हीट। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी कि हमें मिल रहा है एक ऑर्थोनाइट्रोब्रोमोबेंजीन, और साथ ही में हमें मिल रहा है एक पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, और इस केस में भी द मेजर प्रोडक्ट विल बी द पैरा प्रोडक्ट। सो ये था आपका नाइट्रेशन रिएक्शन।
सभी को समझ में आ गया कि नाइट्रेशन रिएक्शन क्या है? सो नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नाइट्रेशन मिक्सचर, और इस केस में हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव, एंड किस पोजीशन पे ऐड होगा? सिमिलरली हर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की तरह ये भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ही आकर रिएक्ट करेगा, एंड इन दिस केस ऑल्सो द पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है? सो ये जो रिएक्शंस है इनके मैकेनिज्म्स आप लोगों ने +1 में पढ़े हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है मैकेनिज्म्स के बारे में, तो स्टार्टिंग में जो मैंने रेजोनेंस करवाया है उस रेजोनेंस के थ्रू आप लोग मैकेनिज्म्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको मैकेनिज्म के बारे में भी कुछ बता दूंगा कि मैकेनिज्म्स कैसे करने हैं। वैसे आपके सिलेबस में +2 के सिलेबस में इन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स इंक्लूडेड नहीं है। सो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सल्फोनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। सो सल्फोनेशन रिएक्शन के केस में द इलेक्ट्रोफाइल विल बी SO3H पॉजिटिव। ठीक है? सो दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। सॉरी। सो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है। ठीक है बच्चों? सो दिस इज ए क्लोरोबेंजीन, एंड दिस क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है? सो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और कंडीशन आएगी हीट। सो इस कंडीशन में इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? इस रिएक्शन में से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा SO3H, जहां पर सल्फर के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो जो है वो ऐड होगा फर्स्ट ऑर्थो पोजीशन में, या फिर इसका एडिशन होगा, सॉरी एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन होगा in the para position. So there are also possibility of two products. The first one will be the ortho product and the second one is the para product, or this is the major product. अब बात करते हैं इस कंपाउंड के नेम की। सॉरी। सो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, SO3H है और हेलोजन है। सो इन दिस केस the SO3H group or the sulfonic group will always get the preference. So compound का नेम क्या होगा? It will be ortho-chloro-benzene sulfonic acid। इस केस में इसका नेम होगा para-chloro-benzene sulfonic acid. So there are two products. The first one is orthochlorobenzene sulfonic acid and the second one is para-chlorobenzene sulfonic acid, and this is our major product. So ये है सल्फोनेशन रिएक्शन। अगर इस बार अगर कंसिडर करें हमारे पास क्लोरोबेंजीन के जगह पे ब्रोमोबेंजीन है, then we will get orthobromobenzene sulfonic acid and पैराब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो घर में डिफरेंट हेलो अरीन्स लो, मैंने यहाँ पर क्लोरीन वाला करवाया है क्लोरोबेंजीन के साथ, आप लोग ब्रोमीन वाले के साथ करो, मतलब ब्रोमोबेंजीन के साथ, और देखो कि प्रोडक्ट क्या आता है, और नेम्स ज़रूर लिखने हैं। एवरी टाइम वी डू ए रिएक्शन, वी राइट ए रिएक्शन, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अदरवाइज क्या होगा? एग्जाम से निकल के हम लोग बोलेंगे हम लोगों ने तो सब कुछ सही से किया है, फिर भी हम लोगों को क्या होगा? मार्क्स मिलेगा कम, क्योंकि हम लोगों ने नेम्स नहीं लिखे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। सो नोमेनक्लेचर आना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो करते हैं लास्ट रिएक्शन हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, जो है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। अब
फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप के हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स. Sorry, first one is called alkylation and the second one is called acylation. अब alkylation में क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा और एसाइलेशन में क्या होगा, एक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा. मतलब बेसिकली एल्काइलेशन में एडिशन ऑफ द एल्काइल पार्ट या फिर एल्काइल ग्रुप, एंड एसाइलेशन के केस में एडिशन ऑफ द एसाइल ग्रुप. इजी बात है कि एल्काइलेशन देखना है और एसाइलेशन देखना है. सो चलो हम लोग एग्जांपल्स करते हैं. सो लेट अस कंसीडर, हमारे पास फिर से एक क्लोरोबेंजीन प्रेजेंट है. सो लेट अस टेक दिस क्लोरोबेंजीन और इसको रिएक्ट करवा दें किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ. सो लेट अस टेक CH3 Cl. सो ले लिया हम लोगों ने इन दोनों को, और इस रिएक्शन के लिए हमें चाहिए एक लुईस एसिड कैटलिस्ट. सो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 है. कोई भी लुईस एसिड ले सकते हैं बच्चों हम लोग, और कंडीशन आएगा साथ में हीट. और इस रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. याद रखना क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की एडिशन होगी. सो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट सिंपल सा है, हमारे पास क्लोरीन यहाँ पर था वहीं पर रहेगा, और हमें मिलेगा यहाँ पर एक CH3, और सेकंड जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आएगा पैरा पोजीशन पे CH3. सो दिस इज आवर प्रोडक्ट. अब इसके नेम्स क्या होंगे, अब इस केस में हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर CH3 है बेंजीन रिंग में. सो द CH3 विल गेट द प्रेफरेंस, और बेंजीन में अगर CH3 अटैच्ड हो तो उसे कहते हैं हम लोग टोलुइन. सो दिस इज कॉल्ड टोलुइन. और टोलुइन में क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर सेकंड पोजीशन पे, इसको अगर 1 बोले देन दिस इज 2. द सेकंड पोजीशन हैज क्लोरीन, सो दिस इज कॉल्ड, इसका IUPAC नेम होगा, सॉरी कॉमन नेम होगा ऑर्थो या फिर 2 क्लोरो toluene. So the common name of this compound or the name of this compound is 2-chlorotoluene, and in this case it will be 1, 2, 3, 4 sorry, so it is 4-chlorotoluene. So हमारे पास दो कंपाउंड्स है, 2-chlorotoluene या फिर ortho-chlorotoluene and 4-chlorotoluene या फिर para-chlorotoluene, and this is our major product. ठीक है बच्चों. सो ये था एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. सो अब देखते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा. सो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस है सिमिलर. सो हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो. लेकिन इस बार क्या होगा, CH3Cl नहीं, हमारे पास आएगा CH3C डबल बॉन्ड OCl. व्हाट इज दिस, ये था हमारा मिथाइल क्लोराइड, एंड दिस इज आवर एसिटाइल क्लोराइड. ठीक है. सो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एनहाइड्रस FeCl3 है, रिएक्शन में है हीट, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. सो क्या होगा, एसाइल ग्रुप की एडिशन होगी किस पोजीशन पे, पहले ऑर्थो एंड पैरा. सो ClCOCH3 प्लस Cl इस पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे COCl.
CH3। ठीक है, एसाइल ग्रुप की हो गई एडिशन। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की नेम की। अब सोचो कि अगर हमारे पास ये क्लोरीन ना होता इस कंपाउंड में, देन दिस विद द बेंजीन रिंग हम लोग इसको बोलते हैं एसिटोफेनोन, बिकॉज इट इज ए कीटोन। ठीक है, सो ये 1 ये 2, सो नेम क्या होगा इसका, ऑर्थो क्लोरो acetophenone, and this will be para chloro acetophenone. So these are our 2 compounds, और इस केस में भी हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या है, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट. So in every case of electrophilic substitution reaction, the major product of the reaction will be the para product. ठीक है बच्चों, so ये था हमारा electrophilic substitution reaction. हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि electrophilic substitution reaction क्या होता है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है. ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि हेलोअरीन्स towards electrophilic substitution are less reactive than benzene, और इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था the -I effect is more dominant than the resonance effect. ठीक है, वो भी हम लोगों ने देखा. फिर हम लोगों ने चेक किया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या आती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन और कौन से पोजीशन ससेप्टेबल होते हैं फॉर द अटैक बाय एन इलेक्ट्रोफाइल. फिर हम लोगों ने देखा हेलोजिनेशन क्या होता है, जिसके अंडर में हम लोगों ने देखा क्लोरीनेशन क्या है और ब्रोमिनेशन क्या है. फिर हम लोगों ने देखा नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, और लास्टली हम लोगों ने देखा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. सो घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना सारे रिएक्शंस की, साथ ही साथ रेजोनेंस की भी. सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स. सो जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, तो उस बेसिस पे मैं अभी दूंगा आपको 2 क्वेश्चंस, ताकि आप लोग उसे सॉल्व कर सको और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो. सो लेट अस सी कि क्वेश्चंस क्या है. सो पहला क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द माइनर प्रोडक्ट फॉर्म्ड when chlorobenzene reacts with chloromethane in presence of anhydrous aluminum chloride. हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग हमेशा मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं, बट इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जब क्लोरोबेंजीन क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो कि एक लुईस एसिड कैटलिस्ट है, देन व्हाट विल बी द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. जरूर सॉल्व करो, 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो आपको मुझे लगता है इजीली आप लोगों को आंसर भी मिल जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, सो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सो व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट. बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों, मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लोगे. सो इसी के साथ आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. सो एक ही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहोगे, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से नोट करोगे और ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे. सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल CUET मॉक को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें. सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में. थैंक यू.